friends, today in this video we will study about genetic regulation in lambda phages. Okay, so it's a molecular biology topic. So here we will study the transcriptional regulation in viruses. Okay, so virus as we know कि इसकी अपनी कोई एंजाइम नहीं होती है. So whenever it want to replicate or perform its any fundamental processes, it need a host. ठीक है, ये host में जाता है, host के polymerases को use करता है या host के different enzymes को use करता है और फिर वो अपने enzyme synthesize करता है और अपने different protein synthesize करता है और replicate करता है. ठीक है. So here we are talking specifically about bacteriophages, वो viruses जो कि bacteria को infect करते हैं. ठीक है. So this phages when they enter into the bacterial cell, so इनका they have two mode of survival. ये दो different life cycle लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज लाइटिक साइकिल. ठीक है, तो लाइटिक साइकिल इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी कॉपीज ऑफ फाजेस. तो जब भी कोई गुड ग्रोथ कंडीशन होती है, सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत न्यूट्रिएंट हैं, तो ये फाजेस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, खुद की कॉपीज बनाते हैं एंड दे विल लाइज द बैक्टीरियल सेल को तोड़ के ये बाहर निकल आते हैं. ठीक है, दैट इज लाइटिक साइकिल. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ मोड ऑफ सर्वाइवल इज लाइसोजेनी. तो जब भी बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया की गुड ग्रोथ कंडीशन नहीं होती है, सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं है, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन द फाज विल अंडरगो मोड ऑफ सर्वाइवल और मोड ऑफ मेथड ऑफ सर्वाइवल दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजेनी. सो लाइसोजेनी में बेसिकली क्या होता है, ये जो फाज जीनोम है ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट कर जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है और उस कंडीशन में हम उसे प्रोफाज कहते हैं. ठीक है, तो प्रोफाज का अपना एक फायदा है कि ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है दूसरे फाजेस से. जब भी एक फाज अगर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है तो दूसरा फाज जो है इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, सो दीज आर टू मेथड और मोड ऑफ सर्वाइवल फॉर दी बैक्टीरियोफाज. एक खास बात याद रखनी है, जो भी फाजेस जो लाइसोजेनी परफॉर्म करते हैं उनमें हमेशा उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू इनकॉर्पोरेट विद द बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, लेकिन जो फाज लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं, सो इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता, डायरेक्टली आके रेप्लिकेट करके और फिर बाहर रिलीज हो जाना होता है. तो दे कैन हैव एनी काइंड ऑफ जीनोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए विच कैन बी लीनियर और सर्कुलर, कोई भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो हम कुछ एक बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सो ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और ये फाज है. ठीक है, ये आके यहाँ पे अटैच होगा और ये सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लिक एसिड मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर रिलीज करेगा और ये एम्प्टी फाज जो उसका हेड है एम्प्टी, और ये बाहर चला जाएगा, ये सेल के अंदर नहीं आएगा. नाउ दिस फाज डीएनए जो कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आया है, अब अगर बैक्टीरिया की कंडीशन गुड है, ग्रोथ कंडीशन अच्छी है, तो ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेगा. यहाँ पे ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेप्लिकेट करेगा और फिर बैक्टीरियल सेल को तोड़ देगा, लाइज करके ये सारे फाज प्रोजेनी जो होंगे रिलीज हो जाएंगे. और लाइटिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियल सेल इट डाइज आउट. ठीक है, बैक्टीरिया मर जाता है क्योंकि ये इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके बाहर निकलता है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई पेट्री प्लेट है उसमें आप अगर बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपने बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है, इस पेट्री प्लेट में, तो अगर आपने फाज इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ पे, ठीक है, सो दिस फाज व्हाट विल इट डू, इट विल गो एंड किल द बैक्टीरिया, क्योंकि लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेगा. तो आप पेट्री डिश में देखेंगे एक हेलो शेप का कुछ, मतलब एक वहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखेगा उस कॉलोनी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहते हैं प्लैक फॉर्मेशन. ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जब भी लाइटिक साइकिल होती है तो प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, किल कर देता है, एक एम्प्टी स्पेस आपको दिखेगी वहाँ पे. ठीक है, नाउ विल कम टू हियर. अगर कंडीशन गुड नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया की, तो फिर लाइसोजेनी होगी. और लाइसोजेनी में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये फाज डीएनए है, ये जो होगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो आप ये देख सकते हैं, ये पर्पल कलर वाला बैक्टीरिया का डीएनए था. ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए है. ठीक है, और ये जो है आपका ये फाज का डीएनए है. ठीक है, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है और इंटीग्रेट हो गया और इसे अब हम प्रोफाज कहेंगे. और प्रोफाज का एक खास बात है कि ये दूसरे जब भी फाज ये अटैक करेंगे, ये इसको इनहिबिट करेगा, ये मतलब इसको इम्यून करेगा, बैक्टीरियल सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ये अंदर नहीं आ सकते. नाउ व्हाट विल हैपन, अब फॉर सपोज बैक्टीरिया की कंडीशन अच्छी हो जाती है, गुड ग्रोथ कंडीशन है, ठीक है, तो फिर ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा. ठीक है, या फिर अगर इस बैक्टीरिया में कोई डैमेज आ जाता है इसके डीएनए में यूवी लाइट की वजह से, एनी काइंड ऑफ डीएनए डैमेज, तो ड्यूरिंग दैट कंडीशन दिस प्रोफाज, ठीक है, इट विल स्विच फ्रॉम लाइसोजेनी टू लाइटिक साइकिल, ये स्विच कर जाएगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा बैक्टीरियोफाज का, जिसको हम एक्साइजेज कहेंगे, वो इसको जो है यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा. ठीक है, ये अलग हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं. ठीक है,
और फिर ये जो फाज डीएनए, ये फाज डीएनए है, इट विल फर्दर अंडरगो लाइटिक साइकिल, ये रेप्लिकेट करेगा और फिर ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लाइटिक एंड लाइसोजेनी साइकिल। अब हम जो मेन हमारा जो फोकस है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मैप है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ना जहाँ से जीन ट्रांसक्राइब होते हैं, तो हमने उसका एक जेनेटिक मैप बनाया है। ठीक है, लाइटिक और लाइसोजेनी साइकिल के जो भी जितने जीन है, तो यहाँ पे हर चीज, ये जो सर्किट है पहले आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज का कि इस प्रमोटर का काम क्या है, जीन का काम क्या है। अगर इतना भी आपको क्लियर हो गया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एटलीस्ट 2 मार्कर तो हो ही जाएंगे। फर्दर हम प्रोसेस समझेंगे तो आपके 4 मार्कर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड कि जो इसमें जो एक्सप्रेशन होता है जीन का 2 डायरेक्शन में होता है। एक तो इस डायरेक्शन में होगा एक्सप्रेशन, जिसको कि हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी जीन है तो उसके लिए जो प्रमोटर होता है PL, प्रमोटर फॉर लेफ्ट वर्ड जीन। ठीक है, तो इधर वाले जितने भी जीन एक्सप्रेस होंगे ये PL प्रमोटर के अंडर में होंगे। उसी तरह इधर जितने भी जीन एक्सप्रेस होंगे ये राइट डायरेक्शन है, तो यहाँ के जीन होंगे PR प्रमोटर, प्रमोटर फॉर राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इनके अंडर में जीन का एक्सप्रेशन होगा। और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं, इनको किसी भी एक्टिवेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ये ट्रांसक्राइब कर जाते हैं। बट जो प्रमोटर वीक होते हैं उनको एक्टिवेटर वगैरह की जरूरत होती है। तो इसमें से एक प्रमोटर है आपका PRM प्रमोटर जो होता है C1 जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। C1 जो होते हैं एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लैम्डा रिप्रेसर। ठीक है, लैम्डा रिप्रेसर कहलाता है ये। ठीक है, ये लैम्डा रिप्रेसर जो होता है लाइसोजेनी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो PRM जो होते हैं बहुत वीक प्रमोटर है, इनको एक्टिवेटर चाहिए, और वो एक्टिवेटर कौन से होते हैं, C2 प्रोटीन। ठीक है, तो C2 जो होता है जब भी ये प्रोटीन बनाएगा वो एज ए एक्टिवेटर काम करेगा। ठीक है, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा ये एक्टिवेट। और इस C2 के पास एक और जीन होता है जिसको प्रमोटर होता है जिसको हम बोलते हैं PRE, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। तो इनिशियली ये इसको एज एक्टिवेटर काम करके इस C1 का एक्सप्रेशन राइट। फिर नेक्स्ट प्रमोटर आपका PAQ। ठीक है, ये Q mRNA का एक एंटीसेंस mRNA बनाता है, वो हम समझेंगे बाद में। ठीक है, एंड वी हैव अ प्रमोटर दैट इज PR प्राइम, राइट। सो ये PR प्राइम प्रमोटर जो होता है जब भी लाइटिक जीन, जो लेट लाइटिक जीन होते हैं जो कि आपके हेड, बैक्टीरियोफाज का हेड टेल वगैरह बनाते हैं ना, लाइक दिस, ये जो है ये आपका हेड पोर्शन है, टेल पोर्शन है, तो ये जो होते हैं लेट लाइटिक जीन जो होते हैं वो एक्सप्रेस करवाते हैं। बट ये जितने भी जीन होंगे यहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेशन में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, फाज के DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प होगा, बट इसके आगे के जो भी जीन है वो PR प्राइम के प्रमोटर के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर प्रमोटर दैट इज PI भी लेफ्ट वर्ड जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। इसमें इंटीग्रेस जीन होते हैं जो कि प्रोफाज बनाने में हेल्प करते हैं। फिर दिस इज अटैचमेंट वाले जीन होते हैं जो अटैच करवाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोजोम और फाज क्रोमोजोम को। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ये जो जितने भी T हैं, TL1, फिर TR1 एक्सक्यूज मी, सो ये सारे टर्मिनेटर हैं आपके। नाउ कमिंग टू दिस नट साइट, ये एक नट साइट होती है। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है बट वील स्टडी लेटर। फिर यहाँ पे एक जीन होता है N जो होता है अर्ली टर्मिनेटर, एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रमोटर सपोज यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है, विल सी हियर समवेयर, ओके, प्रमोटर यहाँ पे बाइंड किया, सॉरी, प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड किया तो ये यहाँ से जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा, यहाँ तक किया, फिर जैसे ही टर्मिनेटर आया ये यहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं एक्सप्रेस होने देगा, बिकॉज टर्मिनेशन मीन स्टॉप सिग्नल। सो अब हमें आगे के जीन का भी एक्सप्रेशन करवाना है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, सबसे पहले N प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा। N विल एक्ट एज एन एंटी टर्मिनेटर, और ये जितने भी टर्मिनेटर साइट्स हैं उन पे जाके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब RNA पॉलीमरेज यहाँ आके रुकेगा नहीं, ये आगे और जितने भी जीन है ना उनका भी एक्सप्रेशन करवा देगा। ठीक है, so this is the role of N gene. Now Q will also act as anti-terminator, but ये late anti-terminator का काम करता है। ये यहाँ के जीन के एक्सप्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये आगे के जो लेट लाइटिक जीन है ना उनके एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो TR प्राइम है ना और जितने भी इधर टर्मिनेटर होंगे वहाँ पे जाके बाइंड करेगा ताकि लेट लाइटिक जीन एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये काम करेगा। फिर आते हैं आपके C1 जीन जो कि लैम्डा रिप्रेसर बनाता है। फिर क्रो जो होता है लाइटिक साइकिल को मेंटेन करता है, और फिर जो होता है C2 जो होता है ये भी लाइसोजेनी को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले C2 एक्सप्रेस होगा, फिर फाइनली ये C1 का एक्सप्रेशन करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो इन द एंड जो लाइटिक लाइसोजेनी का जो कंट्रोल होता है ना वो इन दोनों के बीच में होता है, C1 और क्रो के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो साइकिल चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है C3 जीन। C3 बेसिकली क्या करता है, C2 को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इस C3 की प्रेजेंस में C2 स्टेबल रहेगा। ठीक है, वरना ये प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जीन क्लियर हो गए होंगे। जिस एज एक्साइज काम करता है, ये प्रोफाज में से फाज DNA को कट करने में हेल्प करता है। फिर आपका आता है यहाँ पे ऑपरेटर साइड्स होते हैं। ठीक है, ये PRPL प्रमोटर के साइड में ऑपरेटर लेफ्ट एंड ऑपरेटर राइट, और इसमें 3 साइड होती है, OR1 2 3 एंड OL1 2 3। ठीक है, सो इस पे क्या होता है बेसिकली, या तो लैम्डा रिप्रेसर बाइंड करेगा या क्रो बाइंड करेगा, जो बाइंड करेगा वो प्रोसेस होगी। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट, ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब इनका जो है एक एक का फंक्शन आप बस देख लीजिए। तो जो PI
PRE PAQ है, ये प्रमोटर है लाइसोजेनी स्टेब्लिशमेंट के। जब स्टार्टिंग में लाइसोजेनी को स्टेब्लिश किया जाता है तो इन प्रमोटर से सारे जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। PRM जो होता है प्रमोटर फॉर लाइसोजेनी मेंटेनेंस। अब ये लाइसोजेनी को मेंटेन रखेगा तब तक जब तक कि लाइटिक साइकिल का सिग्नल ना मिल जाए, ठीक है। PER और PL जो होते हैं अर्ली लाइटिक प्रमोटर होते हैं, सबसे पहले यही दोनों एक्टिव होते हैं, RNA पॉलीमरेज यही बाइंड करते हैं और जीन का एक्सप्रेशन होता है। विल सी दैट प्रोसेस लेटर ऑन। PR प्राइम जो होते हैं लेट लाइटिक प्रमोटर होते हैं, तो आई होप आपने यहाँ सर्किट में देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर राइट एंड ऑपरेटर लेफ्ट, और इसमें जो है लैम्डा रिप्रेसर और क्रोस पे बाइंड करते हैं, कोई एक बाइंड करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज डिफरेंट जीन और उनके फंक्शन जो पहले ही बता दिया। एन जो है एज एन अर्ली टर्मिनेटर, क्रो जो होता है लैम्डा रिप्रेसर का इनिबिटर होता है, C2 एक्टिवेटर की तरह काम करता है C1 के एक्सप्रेशन में और एंट में, C3 स्टेबलाइज करता है C2 को, और एंट इंटीग्रेज होता है, जिस एक्साइजेज होता है सबका फंक्शन हम बाद में देखेंगे। फिर एक होता है ये दोनों जो है ये बैक्टीरियल जीन और प्रोटीन है। FTSH जो है एक प्रोटीएज प्रोटीन है, जो कि एक प्रोटीएज है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली C2 को क्लीव करता है। जो C2 प्रोटीन है लैम्डा फाज का, इसको क्लीव कर देता है, मतलब लाइसोजेनी नहीं होने देता, ठीक है। और जो आपका HFLB जीन है, ये जो है FTSH का जीन है, ये FTSH को बनाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक 2 मार्कर क्वेश्चन आपके यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी इन डिटेल प्रोसेस की कैसे लाइसोजेनी होती है और कैसे लाइटिक होती है। सो थैंक यू सो मच।